x लिखा है, जिसका उल्टा करोगे तो क्या होगा? देखो बटे में एक छिपा रहता है, हमेशा ये ध्यान दो, हमने आपको बताया बटे में छिपा रहता है। इधर गुणा में लिख सकते हो, इधर गुणा में लिख सकते हो, एक कहीं भी आप मान सकते हो, ये रहता है वहीं पर, है ना। तो जब व्युत्क्रम की बात आ जाएगी तो नीचे वाला हर ऊपर और अंश नीचे, तो 1/x हो जाएगा, है ना। पलटने का मतलब है, मान लीजिए भिन्न कोई लिखी है, 2/3 लिखा है, इसका व्युत्क्रम आप लेना चाहते हैं 3/2 हो जाएगा, है ना। पलट देते हैं संख्या, ठीक है, भिन्न हो या कोई भी संख्या हो उसको पलट देते हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब ये होता है। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैंने कहा 16 रुपए है, कितने रुपए है? 16 रुपए है। ये है इधर सोनाली, इधर पारुल। सोनाली के पास अगर 5 रुपए है तो पारुल के पास कितने हुए? 11 हुए ना। अब जो आपकी गायत्री हो रही, अगर मैं कहूँ जिनके पास 7 रुपए है, गायत्री के पास कितने? 9 रुपए। आपने कैसे निकाला है? 16 में घटा के निकाला ना। इसी तरह अगर किसी के पास टोटल रुपए मान लीजिए 20 है, कितने हैं? और मैंने कह दिया मेरे पास x है, तो संदीप सर के पास कितने? 20 माइनस x, घटा के ही तो निकाल रहे हैं। या मैं कह दूं मेरे पास 15 है, तो के पास क्या होंगे? 20 में 15 घटाओगे 5 आएंगे, है ना। यानी एक के पास जितने हैं दूसरे के पास उसको उसमें घटा दोगे, है ना। चलो अच्छा, पहला सवाल यही था, घटाने वाला, इसलिए मैं समझा रहा था। एक्सरसाइज 4.5। पहला सवाल है, गुड मॉर्निंग, आज न्यूज नहीं है। एक संख्या नहीं, सवाल है दो संख्याओं का योग 16 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना है? 1/3 है। तो हमें वो संख्याएं बतानी, क्या बतानी? संख्याएं बतानी। पहला सवाल है, तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है, क्या है? तो दूसरी संख्या क्या होगी? 16 माइनस x। इतनी देर से कहा समझा रहे हैं? इतनी देर से ये तो समझा रहे हैं, अगर दो संख्याओं का योग 16 है, एक x है तो दूसरी क्या होगी? 16 माइनस x होगी। अभी यही तो मैं समझा रहा था। मान लीजिए टोटल रुपए मेरे पास 16 है, अगर एक के पास 7 है तो दूसरे के पास कितने होंगे? तो एक हमने x माना, तो दूसरा क्या करोगे? 16 में घटा के ही तो निकालते हो, है ना। 9 कहाँ से आएगा? चलिए 7 को आप 16 में घटाओगे, एक हमने x मान लिया, एक हमें मान लिया, तो दूसरा कैसे निकालोगे? 16 में घटा दोगे, जो बचेंगे वो दूसरे वाले के पास होंगे। तो वैसे ही अगर एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी? 16 माइनस x, तभी तो दोनों को जोड़ोगे। अब प्रश्नानुसार इनके व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। 16 माइनस का व्युत्क्रम 1/16 माइनस x, और बराबर कितना है? 1/3। 48 बराबर 16x माइनस x स्क्वायर। सबको उधर ले जाओ तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 बराबर 0। अब सही है, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48 बराबर 0। x कामन हो गए, x माइनस 12 माइनस 4 कामन हो गए, x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 कामन हो गए, x माइनस 4 इनवर्स ब्रैकेट्स इक्वल टू 0। जब लिखेंगे जब x माइनस 12 इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा 12। और लिखेंगे जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा 4। तो हमें लिखेंगे जब पहली संख्या 4 क्या है? 2 माना है ना, 4 और 12। तो मान लेते हैं पहली संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 16 में 4 घटाओ कितना आएगा? और जब पहली संख्या 12 है, मान लीजिए इसका मान हम 12 मानते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहली 16 में घटाओ 4।
तो आपके जो आंसर आएंगे या तो 4,12 कह सकते हैं या 12,4। बात एक ही है ना? दो संख्याएं, आप पहली को चाहे 4 कहें चाहे दूसरी को कहें, आंसर सेम है। तो सवाल था कि दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 16 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/3 है तो हमें संख्याएं बतानी थी। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याएं मानना और व्युत्क्रम क्या होता है ये जानना। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है। क्या है? अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योगफल 34 है। क्या है? वर्गों का योगफल 34। अच्छा, मान लीजिए आपको बताना कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो अगर हम एक को x माने तो दूसरी क्या होगी? एक को x माने तो दूसरी क्या होगी? है y नहीं मानना है, यहाँ दो घात समीकरण चल रहा है, हमें यहाँ दो चर नहीं बढ़ाना है। माना पहली संख्या, ये द्विघात समीकरण, यहाँ दो चर नहीं बढ़ना है, दो चर नहीं लेने, एक ही लेना है। माना पहली संख्या, दो चर लोगे तो दो घात समीकरण नहीं बनेगा, समझे? माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 2। अब इन दोनों को घटा के देखो, x + 2 में x घटा दोगे तो देखो 2 बचेगा, अंतर का मतलब बढ़ाना, 2 ही तो आया है ना? तो जब भी अंतर कहें तो एक संख्या x दूसरी के जितना अंतर हो उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? उनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग करोगे और प्लस इसका वर्ग करोगे, वर्गों का योग किसके बराबर है? 34 के बराबर है। यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² + x² + 4x + 4 - 34 = 0 हो जाएगा। 2x² + 4x - 30 = 0। 2 से भाग कर देंगे दोनों बच्चों में, 2 से दोनों बच्चों में भाग कर देंगे तो क्या बचेगा? x² + 2x - 15 = 0। चलो इसके गुणनखंड करके दिखाओ, बताओ हमको। 15 के 2 ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 2 आ जाए, मानते हैं? हाँ, ये हो जाएगा x² + 5x - 3x - 15 = 0। x कॉमन लोगे, x + 5 - 3 कॉमन लोगे, x + 5 = 0। तो x + 5 दोनों में से कॉमन है, x - 3 = 0। लिखेंगे जब x + 5 = 0 तो x = -5, और जब x - 3 = 0 तो x = 3। x के 2 मान आ गए, तो इसका मतलब पहली संख्या अगर 2 है, दूसरी संख्या के मान भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो लिखेंगे चक्कर आ गया, जब x बराबर -5 हो तो जब पहली संख्या -5 तो दूसरी संख्या क्या होगी? जब पहली संख्या -5 दूसरी क्या होगी? -5 + 2 कितनी आएगी? माइनस के 3 आएंगे, वहां पे मान रखोगे ना। और जब पहली संख्या 3 तो दूसरी क्या होगी? 2 जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी? 5। तो आपके आंसर हो जाएंगे या तो -3, -5 या 3, 5। दोनों ही संख्याएं इन शर्तों को फॉलो करेंगी। आप तीसरा नंबर, आवर थर्ड क्वेश्चन इज, दो संख्याएं a और b हैं जिनका योगफल 15 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है, तो हमें दोनों संख्याएं बतानी। तो पहली शर्त के अनुसार a + b = 15 हमने लिख लिया, b = 15 - 8 क्वेश्चन 1। सेकंड शर्त है 1/a + 1/b = 3/10। इसको थोड़ा सा हमने सरल किया है, तो सरल करने के बाद हमें ab का मान प्राप्त हुआ है 50। कितना प्राप्त हुआ है? तो हमने कहा समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो a गुणे b का मान कितना है? 15 - a = 50। इसका गुणा करेंगे तो 15a - a² = 50। इन सबको इधर उठा लाओ तो हो जाएगा a² - 15a + 50 = 0। अब आपको 50 के तो ऐसे गुणनखंड करने हैं, जोड़ने पर 15 है। क्या है? जोड़ने पर 15 है, तो हो जाएगा a² - 10a - 5a + 50 = 0।
10 5 15 हो जाएगा, 10 बचे 50। ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस 10, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो ए माइनस 10 इक्वल टू 0। ए माइनस 10 और ए माइनस 5 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे जब ए माइनस 10 इक्वल टू 0 ए बराबर 10, और जब ए माइनस 5 इक्वल टू 0 ए बराबर 5। यानी यहाँ ए के दो मान प्राप्त हो गए। तो लिखेंगे जब ए बराबर 10 हो, क्या हो 10 हो, तो बी बराबर क्या होगा 15 माइनस 10 कितना आएगा 5। और जब ए बराबर क्या हो 5 हो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 10। तो या तो ए का मान 10 होगा, बी का मान 5, या ए का मान 5 और बी का मान 10 होगा। चलो वन लास्ट क्वेश्चन, एक और बता देते हैं, ये मिटा देना करवा।